क्या हमें किसी क्रिएटर ने इंटेंशनली इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि ये दुनिया इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी चीज़ें इस नेचर में हो रही है, नेचर के रूल्स कितनी परफेक्टली वर्क करते हैं या फिर नेचर किस तरह चलता है, ये चीज़ें देखने में कितनी परफेक्ट लगती है, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इन्हें समझना ह्यूमन ब्रेन के लिए कितना मुश्किल है। इसलिए ये सोचा जाता है कि यार इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने के लिए किसी ना किसी क्रिएटर को ही होना चाहिए, किसी ना किसी इंटेलिजेंट बीइंग को ही अवेलेबल होना पड़ेगा, तब जाके इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी। सो बेसिकली ये जेनरिक थीस्ट की ओपिनियन होती है, ओपिनियन या फिर बिलीफ का है, चाहे किसी भी रिलीजन का थीस्ट हो। नॉर्मली ये बातें चलती रहती है कि यार ये इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी बड़ी अर्थ है, दुनिया है, इसे क्रिएट किया गया होगा किसी ना किसी क्रिएटर द्वारा, किसी ना किसी इंटेलिजेंट बीइंग द्वारा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि यार ये आउट ऑफ नोवेयर ऐसे ही निकल के आ गया सब कुछ, मतलब ये दुनिया ऐसे ही क्रिएट हो गई, इतनी ज़्यादा अमेजिंग, इतने परफेक्ट रूल्स, इतना अच्छा नेचर, ये सारी चीज़ें इतनी ईजीली बस ऐसे ही क्रिएट हो गई बिना किसी इंटेलिजेंट बीइंग के। सो बेसिकली थीस्ट का, ज़्यादातर थीस्ट का, हर रिलीजन के लगभग थीस्ट का ये ओपिनियन या ये बिलीफ होता है कि ये कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स किसी ना किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने ही बनाया होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसे बनाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। तो आज का टॉपिक ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी डजंट इम्प्लाई इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसे उसका कॉज कोई इंटेलिजेंस होना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे ही क्रिएट हो जाती है सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इवेंट्स की वजह से। वहाँ में कोई इंटेलिजेंट बीइंग इंटरफेयर नहीं करता या फिर इंटेंशनली कुछ एक्शन नहीं लेता जिससे कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ क्रिएट होती है। बेसिकली अब तुम कहने के लिए कह सकते हो कि यार ये पानी का ग्लास यहाँ पे क्यों है, तो इस ग्लास को मैंने पानी भर के मैंने यहाँ पे ला कर रखा। अब तुम शायद सोचोगे कि यार ऐसे इस तरह के ग्लास में जहाँ पे आसपास कोई पानी नहीं है, पानी तो तब एक जगह पे जमा होता है जब बारिश होती है, और हमने तो अपने हिसाब से, मतलब मैं क्योंकि एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ, मैंने इस पानी को कंटेनर में रखा है और यहाँ पे जहाँ पे पानी हो ही नहीं सकता था, इवन बारिश होती तब भी, फिर भी यहाँ पे पानी आ गया क्योंकि इसे इंटेलिजेंट बीइंग ने अपने हिसाब से सेट करके यहाँ पे लाया इस पानी को। सो ये एक जेनरिक थिंकिंग है और ये एक स्वाभाविक थिंकिंग है कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर है तो इंटेलिजेंस ही उसका कारण है, कोई इंटेलिजेंट बीइंग ही कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ कर सकता है। लेकिन ये इतना सच नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि एक तो इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस सब्जेक्टिव है। कोई एक इंसान किसी एक चीज़ के बारे में इंटेलिजेंट माना जाता है जबकि दूसरी एक चीज़ के बारे में वो इंटेलिजेंट नहीं होता। जैसे कि कोई इंसान जो कि एक क्रिकेटर है, वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी और सब्जेक्ट में भी उतना ही अच्छा हो जितना क्रिकेट में अच्छा हो। तो मान लो वो क्रिकेट में बहुत ही अच्छे टैक्टिक्स यूज़ करता है, बहुत ही अच्छे से रन्स बनाता है या फिर बहुत ही अच्छी फील्डिंग करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मैथ्स में भी उतना ही अच्छा इंटेलिजेंट इंसान हो। ऐसा नहीं है कि यार कोई क्रिकेटर है जो कि सभी डायरेक्शन से आने वाले बॉल्स को इजीली मार पा रहा है, वो किसी भी एंगल से अच्छा स्कोर कर पा रहा है एज अ बैट्समैन, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है उस आने वाली बॉल को, उस एंगल्स को देख रहा है या फिर स्पीड को कैलकुलेट कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो उसके इंस्टिंक्ट्स है, वो प्रैक्टिस कर कर के नेचुरली सीखा है शॉट्स मारना या फिर क्रिकेट में अच्छा बनना, बॉल की तरफ ध्यान देना और उसे फेस करना। बेसिकली वो जो स्किल है वो बिल्ड हुई है उसके अंदर नेचुरली, ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली उसे क्रिएट कर रहा है। तो नेचुरली चीज़ें इस तरह बिल्ड हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यार हर चीज़ जो कॉम्प्लेक्स दिख रही है तुम्हें वो कैलकुलेट करके ही या फिर किसी ने कोड या डिज़ाइन करके ही बनाई गई होगी इंटेलिजेंट बीइंग ने। कॉम्प्लेक्सिटी डजंट इम्प्लाई इंटेलिजेंस। तो ज़रूरी नहीं कि तुम हर किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा सोचने लग जाओ कि यार ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो इसे क्रिएट करने के लिए किसी ना किसी ने बहुत ज़्यादा देर तक सोचा ही होगा। ज़रूरी नहीं कि यही सच हो। एक फ्लो ऑफ इवेंट्स की वजह से ऐसी चीज़ें हो सकती है जो सब्जेक्टिवली हमें ऐसी लगे कि ये कॉम्प्लेक्स है और इसके पीछे इंटेलिजेंस है, जबकि वो ज़रूरी नहीं कि किसी और बीइंग के लिए वो उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। किसी और बीइंग के लिए कोई चीज़ बहुत कम कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन हमें वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि यार छोटे बच्चे होते हैं जो
अपनी कोई पर्टिकुलर एक्शंस दिखाता है, और बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके मम्मी पापा को समझ में आ जाता है कि उस बच्चे को चाहिए क्या। वो इंस्टिंक्ट होता है जो उनमें नेचुरली बिल्ड हो जाता है। वहाँ पे जो बच्चे एक्शन दिखाते हैं और मम्मी पापा जो होते हैं उनकी एक्शंस को समझते हैं, वो कोई कैलकुलेट नहीं करते, वो इंटेलिजेंटली इस बारे में सोचते नहीं हैं। वो इंस्टिंक्ट है, वो इवोल्यूशनरीली क्रिएट हुआ है हमारे अंदर। सो इसी तरह नेचुरली चीज़ें फ्लो के साथ कॉम्प्लेक्स बन सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग ही हो जो डिज़ाइन करे, जो कोड करे किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को, या फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है तुम्हें तो उसके पीछे इंटेंशनली या फिर कंपल्सरीली कोई इंटेलिजेंस ही हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।